ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। जय बोलो प्रबोध सागर मुनि महाराज की जय। सुपार्श्व सागर मुनि महाराज की जय। पर्व की साधना पूरी हो गई। पर्व यानी संधि। दो समयों के बीच में जो काल आता है उसको संधि काल बोलते हैं। पर्व यानी संधि, दोनों के बीच का समय संध्या काल बोलते हैं। संध्या काल, संधि। यहाँ पर संधि को अवसर भी बोलते हैं। संधि का दूसरा नाम अवसर भी लेते हैं। अवसर यानी जो दिन में 3 संध्याएं जिनमें विशेष रूप से धर्म ध्यान करने का विधान किया गया। 3 संध्याएं कही गई हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। तीनों में, इन तीनों में विशेष रूप से धर्म ध्यान करने का महत्व बतलाया है। इस समय पर शांत चित्त होकर के धर्म ध्यान करना चाहिए। तीनों संध्या काल में मौन, संध्या काल के समय प्रायः करके मौन रखा जाता है। उस समय अगर कुछ धर्म ध्यान भी करें तो उच्चारण या तेजी के साथ न करें। उस समय जो धर्म ध्यान करें शांत रूप से करें। उसका फल अलग है, बहुत ज़्यादा है, और बोल करके करने का कम है। और संध्या काल में निषेध किया है तीनों संध्याओं में। उस समय सामय का समय कब बताया? सुबह संध्या काल में, मध्याह्न में संध्या काल में और शाम में। तीनों संध्या कालों में सामयिक का समय मतलब, सामयिक का मतलब शांत, समता, सबसे निर्वृत्त होकर के शांत बैठना, इसका नाम सामयिक। समय से भी बंधता है, जो समय से बंधा हो वो सामयिक। 10 लक्षण पर्व, जिसके लक्षण 10 प्रकार के हैं, उस प्रकार का पर्व ये हो गया। 10 प्रकार के लक्षण व्याख्यान सुन लिया आपने। इसका दूसरा नाम है पर्युषण। पर्युषण पर्व इसको कहा जाता है। परि आसमन्तात् उष्णन्ते दह्यन्ते पाप कर्माणि इति पर्युषण, जो सभी प्रकार से अपने पापों को तपाता है, दहन करता है यानी जला देता है, उसको पर्युषण। पर्युषण का मतलब यही है कि सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त होने की प्रक्रिया, उसको प्रारंभ करना, उस ओर अपने को उन्मुख होना, सभी प्रकार की, सभी तरफ से। परियासमन्ता, हर सर्वांगीण पापों को नष्ट करने की जो कला है वो पर्युषण पर्व माना गया है। 10 प्रकार के धर्मों के द्वारा ये पर्युषण। अभी चातुर्मास में विशेष करके अभी 16 कारण पर्व का भी अंतिम दिन है, कल है 16 कारण पर्व। ये भी एक 16 कारण पर्व हो गया, 10 लक्षण पर्व। और अभी 3 दिन का रत्नत्रय का भी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आज सम्यक ज्ञान का है, कल चारित्र का। इस पर तीनों पर्व एक साथ। और चातुर्मास को भी, विशेषकर वर्षा योग को भी ये पर्युषण पर्व के रूप में माना जाता है। पर जो सामान्य सा करके इसके लिए शब्द आता है वर्षा योग को, तो 4 महीना ही ये कर्म क्षयार्थ प्रक्रिया की जाती है। इसीलिए विशेष रूप से इन 4 महीनों में धर्म ध्यान किया जाता है। उस समय प्राय करके सभी व्यवसाय भी मंद रहते हैं, तो धर्म ध्यान करने में सहूलियत, सब लोग आकर के बैठ सकते हैं, कर सकते हैं। 10 लक्षण और पर्युषण। पर्युषण पर्व इसी तिथि में क्यों मनाया जाता है? पर्युषण पर्व इसी तिथि में क्यों मनाया जाता है? तिथि होती है जो
हर तिथि का अपना महत्व होता है, तो तिथियों के अनुसार ही क्यों मनाया जाता है। हमेशा श्रावण नहीं, भादव शुक्ला पंचमी से चतुर्दशी तक 10 दिन का पर्व मनाया जाता है। इसी समय क्यों, प्रश्न उठता है ना, इसी समय क्यों मनाया जाता है, अन्य समयों में क्यों नहीं। वैसे वर्ष में 2 बार आते हैं, एक बार और आते हैं, 3 बार आते हैं, लेकिन महत्व इसी का है, चातुर्मास में। तो पहला कारण ये समझ में आता है कि जब भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरी, तो वो खिरी श्रावण वदी एकम को, आषाढ़ के बाद दूसरे दिन ही ध्वनि खिर गई थी उनकी। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा पूर्ण हुई और देशना उनकी हो गई, और उसी समय चातुर्मास का समय आ गया। तो ताज़ा ताज़ा व्याख्यान जल्दी चारित्र में उतरता है कि अभी भगवान की वाणी में आया है तो अच्छे से अभी मनाना चाहिए। बाद में कालांतर में भूल जाते हैं, बहुत दिन हो गए तो फिर याद नहीं रहता, ताज़ा ताज़ा याद रहता है कि हाँ अभी मनाना चाहिए। धीरे 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 भूलते जाते हैं ना, स्मृति कमज़ोर होती जाती है शुभ कार्य में। अशुभ बातें स्मृति में बहुत लंबे समय तक संचित रहती है। किसने इतने साल पहले हमें क्या कहा था, किस तरह का बोला था, वो सब पूरा मेमोरी में फीड रहता है। लेकिन अच्छी बात के लिए कोई याद कर लो तो हमारी स्मृति कमज़ोर है, याद नहीं होता है ना, पाठ याद नहीं होता। लेकिन किसी ने कुछ कह दिया तो वो बिल्कुल एक एक शब्द याद रहता है, कितने समय पे कैसा कहा था, किस तरह से कहा था पूरा याद रहता है। तो एक कारण ये हुआ। दूसरा कारण, जब युग परिवर्तन होता है, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, काल को 2 भागों में बांटा है, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। उत्सर्पिणी यानी बढ़ता हुआ, अवसर्पिणी यानी घटता हुआ। तो काल 2 प्रकार का, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। इन दोनों को भी 6 भाग किए गए हैं। प्रथम सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, दुष्मा और दुष्मा दुष्मा। फिर इसी प्रकार से दुष्मा दुष्मा, दुष्मा, दुष्मा सुखमा, सुखमा दुष्मा और सुषमा और सुषमा सुषमा। सुखमा भी बोलते हैं, सुषमा भी बोलते हैं, यानी जिसमें सुख बढ़ता जाए और जिसमें सुख घटता जाए, दोनों तरीके से ये काल का परिवर्तन। तो जब 6ठा काल आया, दुखमा दुखमा, तो उसके बाद सृष्टि में प्रलय होता है। भरत क्षेत्र में, जम्बू द्वीप में जो भरत क्षेत्र है, वहीं पर उथल पुथल मचती है। तो ये होता है 6ठे काल के अंत में। 6ठा काल है 21,000 वर्ष का, पंचम काल भी 21,000 वर्ष का। तो 6ठा काल 21,000 वर्ष जब पूर्ण होने को आता है, जब उसमें 49 दिन शेष रहते हैं। कितने? 49, 49 दिन। तब ये चालू हो जाता है। 7-7 दिन तक भयानक रूप से सबसे पहले महासंवर्तक वायु चलती है, तूफान बोलते हैं इसको, चक्रवात। वो इतना तीव्र होता है कि पर्वत भी चूर्ण हो जाए। पर्वत, पेड़ तो गए, पर्वत भी चूर्ण हो जाए। इस तरह की संवर्तक वायु 7 दिन तक चलती है। उससे सब उथल पुथल हो जाता है। फिर बहुत ठंडा जल बरसता है, फिर क्षार जल बरसता है। ये 7-7 दिन तक क्षार जो सबको जला दे। फिर उसके बाद 7 दिन तक महाविष वाला जल बरसता है। जब विष बरसेगा तो क्या होगा? सब मरण को प्राप्त होंगे। इतना भयानक।
फिर उसके पश्चात धुआं जैसी 7 दिन तक बरसता रहेगा कालीमा जैसे। उसके पश्चात वज्र की वर्षा होती है। वज्र जब गिरेगा तो नीचे जो भी होगा उसको, जो चूरा हो गया उसको और पाउडर कर देगा, इतना भयानक 7 दिन तक ये होगा। फिर अंतिम 7 दिन में भयानक अग्नि बरसेगी। तो अग्नि जब बरसेगी तो सब राख कर देगी। जो मध्य लोक में अपन जिस पर रहते हैं, यहाँ पर चित्रा पृथ्वी, तो इस पृथ्वी के ऊपर भरत क्षेत्र पे ये होगा। और भरत क्षेत्र में होने के उपरांत उसमें 1 योजन पर्यंत इसका असर होगा। जो पृथ्वी है तो 1 योजन गहराई तक, 4 कोस का 1 योजन होता है। 1 कोस में कितने किलोमीटर? 2-3 किलोमीटर तो होते ही होंगे कम से कम। इन्हें लगभग 10-12 किलोमीटर नीचे तक पृथ्वी जल जाएगी, पूरी दग्ध, नष्ट। इतना भयानक होगा। तो फिर मनुष्य कहाँ जाएंगे? तिर्यंच कहाँ जाएंगे? तो सब मरण को प्राप्त होंगे। फिर उसमें कुछ देवलोक और विद्याधर लोग हैं, जो उनको दया आएगी कि सभी लोग मर रहे हैं, तो 72 युगल कपल 72 उनको उठा करके वो सुरक्षित स्थानों पर रख देंगे जहाँ पर उसका असर नहीं हो। वो पूर्ण होने के बाद पृथ्वी दग्ध उनको बचा करके रख लेंगे। तो ज़्यादा नहीं बचेंगे उसमें। 72 का आता है कि 72 को बचा करके रखेंगे। फिर उसके पश्चात सुवृष्टियाँ प्रारंभ होगी। जब दूसरा काल प्रारंभ होगा तब उसमें 7-7 दिन तक अच्छी वृष्टियाँ होगी। पहले 7-7 दिन तक कुवृष्टियाँ हुई, नष्ट कर दिया। अब अच्छी वृष्टियाँ होगी। पहले शीतल जल गिरेगा जो सुख देने वाला होगा 7 दिन तक। तो उससे जो दहन हुई अग्नि है, दहकती, वो सब शांत हो जाएगी। फिर क्षीरवर समुद्र के बादल आएंगे और क्षीर के समान वर्षा होगी। उससे जमीन और स्निग्ध हो जाएगी। स्निग्ध होना जरूरी है, रुक्ष हो गई, जलने के बाद रुक्ष हो जाता है, बॉन्डिंग नहीं होती उसकी, फैल जाता है। बॉन्डिंग करना हो तो कुछ स्नेह चाहिए, स्निग्ध लुब्रिकेंट, तभी वो चिपकाएगा। इस तरह से 7-7 दिन तक विशेष वर्षाएं होती रहेगी। धीरे धीरे अंकुर उत्पन्न होने लगेंगे, रस की वर्षा होगी, अमृत की वर्षा होगी, तो उसके द्वारा पुष्ट होगी वनस्पति। और जब ये सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, सुंदर हो जाएगा, तो जो 72 हैं वो सब बाहर आ जाएंगे, और फिर जीवन यापन प्रारंभ करेंगे अपना। जब वातावरण मिल जाता है तो फिर व्यक्ति अपने आप घर से बाहर कुछ दिक्कत हो रही तो अंदर बैठ जाते हैं, माहौल शांत हो गया तो बाहर आ गए। तो ये शुरुआत होती है ज्येष्ठ कृष्णा 11 से, जो 49 दिन तक 7 कुवृष्टियाँ होती है, जिसमें सब पृथ्वी उथल पुथल हो जाती है। और ये पूर्ण होती है आषाढ़ सुदी पूर्णिमा को। आषाढ़ सुदी पूर्णिमा तक 49 दिन पूरे हो जाएंगे और वो पूरी जमीन नष्ट हो जाएगी। उसके बाद श्रावणवदी एकम, उस दिन से अच्छी वृष्टियाँ प्रारंभ हो जाएगी। तो श्रावणवदी एकम से शुरुआत होगी तो भादो शुक्ला चतुर्थी तक 49 दिन होंगे, करेक्ट। और 49 दिन तक अच्छी सी वृष्टियाँ हो जाएगी और ज़मीन, उसके बाद सभी सुख का अनुभव करने लगेंगे। जब शांत हो जाते परिणाम, तब उसके बाद कुछ, तो उस समय तो कुछ नहीं करेंगे, उस समय धर्म तो रहता नहीं।
लेकिन उस समय इस तरह का हुआ था, इसीलिए उस दिन से भादो शुक्ला पंचमी से पर्युषण पर्व मनाया जाता है। पंचमी से आता है चतुर्दशी तक, ये उसका दूसरा कारण है। 49 दिन पूरे हो गए यहाँ पर, और एकम से चतुर्थी तक, श्रावण वदी एकम से भादो शुक्ल चतुर्थी तक 49 दिन पूरे हो जाते हैं। तो ये उसका एक दूसरा कारण है। उस समय ये पर्युषण पर्व प्रारंभ होता है। जब व्यक्ति सुख का अनुभव करता है तभी धर्म की ओर छोड़ा जाता है। अगर पीड़ित है, बहुत ज़्यादा पीड़ित व्यक्ति धर्म की ओर जाता है, लेकिन अति पीड़ित नहीं जा पाता। पहले थोड़ी पीड़ा शांत हो जाए तो कुछ धर्म ध्यान करें, पीड़ा ही शांत नहीं हो रही, अभी साधना नहीं है इतनी कि पीड़ा में ही धर्म ध्यान कर लें, सबकी थोड़ी होती है, शुरुआत होती है। तो इस तरह से पर्युषण पर्व इस निमित्त से उस दिन से, उस तिथि से प्रारंभ होता है। अब इसी समय 16 करण पर्व भी आ गए और रत्नत्रय भी आ गया, और कल तो वासुकुचनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण था। हाँ, चतुर्दशी के दिन, चतुर्दशी को वासुकुचनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण होता है। कल मनाया गया सब, आपने ध्यान नहीं दिया। उसमें नहीं आया होगा, लेकिन पर्युषण में अंतिम चतुर्दशी के दिन आता ही है। उस दिन लाडू चढ़ता है सब। अब इस बार सब लॉकडाउन है तो लाडू भी लॉक में रखा है अभी अभी कुछ चढ़ाने का काम नहीं है। धर्म की साधना विशेष करके चातुर्मास में होती है। बाद में फिर अपने अपने व्यवसाय में लग जाते हैं तो कमी आ जाती थोड़ी। तो धर्म ध्यान करना है तो शांत चित्त होकर के शांत मन से करें, जिसमें दूसरे को पीड़ा न हो, क्लेश न हो, संक्लेश न हो, आपस में विवाद न हो। प्राय करके जो विधान और पंच कल्याण प्रतिष्ठा पूजा वगैरह होती है, जो ये विशेष अवसरों पर होती है, प्रतिदिन नहीं होती। कुछ अवसर जो आते हैं विशेष और प्रतिदिन नहीं आते, कुछ समय के लिए, उस समय जो मिल करके करते हैं उतना होता है। लेकिन हर समय वैसा ही करना, वैसा नहीं हो पाता। अब जैसे मंदिर है, मंदिर में आप पूजा करने गए तो सभी व्यक्ति पूजा करने जाते हैं क्या? नहीं। किसी को अभिषेक करना है, किसी को पूजन करना है, किसी को जाप देना है, किसी को पाठ पढ़ना है, किसी को स्वाध्याय करना है, किसी को शांत बैठना है। भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं। और सुबह सुबह का जो समय होता है वो बहुत अच्छा मनोहर काल माना जाता है। उस समय जो धर्म ध्यान होता है उसमें आनंद आता है। तो उस समय ऐसा माहौल रखना चाहिए कि सभी व्यक्ति धर्म ध्यान कर सकें। मान लो हम 4-5 इकट्ठे हो गए और एक साथ चालू कर दिया फुल स्पीड में, तो दूसरा व्यक्ति जो जाप कर रहा है, मान लो अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, लेकिन दूसरा जाप कर रहा है, वो उसका जाप में मन लगेगा क्या? स्वाध्याय में मन लगेगा क्या? वो तत्वासूत्र का पाठ करना चाहता है, वो भक्तमर का पाठ करना चाहता है, कोई बिल्कुल शांत बैठना चाहता है। इस तरह से करना चाहिए कि अपनी आवाज़ अपने को सुनाई दे, दूसरे को नहीं। अपनी आवाज़ अपने को सुनाई दे, इतना होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि 4-5 लोगों के कारण सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वही समय सबका होता है। तो इस तरह से करना चाहिए। विशेष स्वरों में अलग बात होगी, लेकिन इतनी आवाज़ में करें कि केवल अपने तक सीमित रहें, और मधुर स्वर में करें, चिल्ला करके नहीं। प्राय लोग चिल्ला करके करते हैं, सब सुनो हम गा रहे हैं। आवाज़ इस तरह की हो कि सामने वाला स्वयं आकृष्ट होकर के बैठ जाए वहाँ पर। धीमा और मधुर स्वर होता है, बाकी वाला व्यक्ति बैठा हो तो वहाँ आकर के व्यक्ति दूसरा भी बैठ जाता है, लेकिन इतना ही कि उतने ही लोगों तक सीमित रहे वो, नहीं तो सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं, प्राय करके होता है। और इसी के पीछे मंदिर में क्लेश होता है।
अब कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता, कुछ लोग उठ के चल देते हैं वहां से। तो जो उठ करके चला गया, किसके निमित्त से चला गया? वो जो मंदिर में आया था, उसकी इच्छा थी कि घर में परेशान हो गया हूं मैं, थोड़ा जाकर के 10 मिनट में हम शांत बैठूंगा, और वहां जाकर के साउंड चालू हो गया, तो वो मुझे से अच्छा तो वहां जाके बैठ जाएंगे बाहर। धर्म ध्यान करने का तरीका जो है शालीनता पूर्वक होना चाहिए। चिल्लाना, विशेष आवाज करना, ये ठीक नहीं। वहां पर आपस में चर्चा करना ठीक नहीं। जो मंदिर के द्वार के बाहर ही चालू हो जाती है, दो लोग दर्शन करने आए, गेट पे मिल गए और वहीं पर बात चालू हो गई, हाथ में चावल है, दर्शन करने जाना है। बात करते करते आधा घंटा कब हो गया? दर्शन करने के लिए जाते हैं तो बोले घर में काम है, 5 मिनट में, 5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में मंदिर से बाहर हो जाते हैं। लेकिन बाहर फ्रेंड मिल गए तो आधा घंटा तो, अब काम कहाँ गया? धर्म ध्यान, शालीनता, सभ्यता इत्यादि पूर्वक करना चाहिए, जिसमें हम भी डिस्टर्ब ना हो, दूसरा भी ना हो, सबको अच्छा लगे, आनंद आए। आनंद आता है तभी धर्म ध्यान का फल है। संक्लेश हो गया, झगड़ा हो गया, आपस में लड़ाई हो गई, इससे धर्म ध्यान होगा क्या? सोचो, बिल्कुल नहीं। जो करने आए थे उसका उल्टा हो गया। सुबह सुबह का समय इतना अच्छा माना गया है, इसमें जैसे सूर्य उगता है ना, उसके 1 घंटे के पहले तक का काल, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी आत्मा की साधना इसमें विशेष रूप से होती है। एकदम शांत और मनोहर काल माना गया है। उस समय शांत चित्त होकर के नहीं कुछ आ रहा है तो माला फेरो मन के अंदर बैठ कर, बहुत अच्छा है। और ये समय जो सुबह का समय, उठने का समय, सुबह 8 बजे तक एक भी संक्लेश की बात और कार्य नहीं होना चाहिए। सूर्य उदय हो गया, उसके 1 घंटा पहले से लेकर के लगभग 8 बजे तक लड़ाई झगड़ा, संक्लेश, इसका कार्य बिल्कुल नहीं। अगर सुबह से हो गया तो पूरा दिन चलता रहेगा, वही चलता रहेगा। इसीलिए सुबह के समय तो बिल्कुल मौन, कोई बोले भी तो शांत। कहते ना शुरुआत खराब होती है तो पूरा दिन, सत्य है। खराब मन से दिन की शुरुआत करेंगे तो पूरा दिन अपने आप खराब हो ही जाएगा। नहीं कोई कह रहा हो तो ही गुस्सा आ जाएगा। इसीलिए गुस्सा करना भी नहीं, और गुस्सा नहीं करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है गुस्सा दिलाना नहीं। किसी को गुस्सा दिलाना नहीं। सुबह सुबह, सुबह से चालू हो जाए, नहीं तो मजा आता है, इसमें भी आनंद का अनुभव करते हैं। तो दूसरे को कुछ हो जाए तो बड़ा मजा आता है। सुबह से दूसरा पीड़ित हो जाए उसमें आनंद आता है ना। कुछ पर पीड़ा दूर कर, कुछ पर को दे पीर, सुख पाना जन चाहते, तरह तरह तासीर। कुछ लोग किसमें सुख पाते हैं? दूसरे की पीड़ा को दूर करने, किसी की पीड़ा दूर कर दी उसमें सुख का अनुभव करते हैं। और कुछ पर को दे पीर, और कुछ दूसरों को दुख दे करके आनंद मानते हैं। दोनों का उद्देश्य क्या है? सुख पाना जन चाहते, सुख पाना चाहते हैं। तरह तरह तासीर, अपना अपना नेचर है। जो दूसरे को दुख दे करके, पीड़ा दे करके खुश होना चाहता है, वो कौन है? सज्जन की दुर्जन? सज्जन कहेंगे ना उसको, जो दूसरे को पीड़ा देगा। दुर्जन कहा जाएगा इन्हें जो या तो नरक से आया है या नरक जाने की तैयारी कर रहा है। जो दूसरे को पीड़ा दे करके सुख पाना चाह रहा है, या तो वो नरक से आया है या वो नरक में जाने वाला है। दोनों ऑप्शन है उसके, दो ही हैं। या तो आया है
और आया है और कर रहा है तो भी वापस वैसे ही जाएगा भी। मतलब जाना तो जैसा करेगा वैसे तो मिलेगा ना। जिस तरह का स्वभाव होगा वैसी फ्रेंडशिप की क्या कंपनी होगी। दोस्त तो वैसे चॉइस करेगा ना व्यक्ति। शांत व्यक्ति शांत चॉइस करेगा, और लड़ाई झगड़ा कराने वाला वैसे ही दोस्त पसंद करेगा, वैसी मित्रता रखेगा। मित्रता के द्वारा बहुत कुछ लाभ मिलता है। मित्रता से लाभ मिलता है। मित्र किसको बनाए? प्रश्न सबसे बड़ा, मित्र किसको बनाए? बहुत से लोग हैं, किसको मित्र बनाए? मित्र वो जो हमें उन्नति में सहायक बने। उन्नति में सहायक बने वो मित्र है। जो नीचे धकेल दे, गर्त में गिराए, वो मित्र नहीं, वो शत्रु है। जो पापों में लगा दे, इसलिए संगति भी वैसी करें जो अपने को अच्छे कार्यों में लगाए। जो पाप में लगा दे वो शत्रु के समान है, क्योंकि नीचे गिराएगा, वो पतन में कारण बनेगा। तो मित्रता भी ऐसी करें जो हमको उन्नति में सहायक हो। दृष्टांत से समझें हम इसको। दृष्टांत तो जरूरी है, बिना दृष्टांत के तो मजा आएगा नहीं। राजा को परीक्षा लेना है, राजकुमार को। इसके साथी कैसे, क्या इसके भाव? तो राजा ने राजकुमार को झूठा मूठा दंड दे दिया। झूठा, सही नहीं था तो भी दंड दे दिया। दंड दिया, देश से निकल जाओ। देश से निकल जाने का दंड दे दिया। अब वो बड़ा घबराया कि ऐसा कौन सा अपराध हो गया। कुछ बताया भी नहीं क्या हुआ, लेकिन पिता की आज्ञा, जाना पड़ेगा। अब वो बड़ा कुपित हुआ, क्या करूं मैं? तो वो अपने मित्र के पास गया। उसके 3 मित्र थे। दृष्टांत थे, उसके 3 मित्र थे। एक मित्र के पास गया और राजा ने ये घोषणा कर दी थी, जो भी राजकुमार की सहायता करेगा उसको भी राजकुमार से ही बड़ा दंड दिया जाएगा। कोई सहायता भी नहीं कर सकता। जो सहायता करेगा उसको ही दंड मिलेगा। और जब राजा की ओर से आज्ञा हो जाए तो फिर कौन हाथ डाले? भले ही राजकुमार है, लेकिन राजा छोड़ेगा नहीं। तो राजकुमार अपने मित्र के पास गया कि मुझे आपत्ति आ गई, इस तरह की आपत्ति में हूँ। जब आपत्ति आती है, कोई शरण नहीं तो कहाँ जाएं? मित्र के पास जाते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो कहाँ है? मित्र के पास जाते हैं ना। मित्र जाए तो कोई सॉल्यूशन मिल जाए। अब वो मित्र ने जैसे ही देखा कि राजकुमार आ रहा है, उसने दूर से दरवाजे बंद कर दिए। दूर से ही, देखते से ही होता है ना, कोई कुछ मांगने आ जाए घर में, या किसी को कुछ पैसा देना हो और लेने आ जाए, दूर से देख के दरवाजे बंद। बोल तो घर में नहीं है, घर में नहीं है, सब बंद। मित्रता थी उसकी, परीक्षा हो रही है। अब मित्र ने दूर से ही दरवाजा, आप बोलो ये मित्र हुआ? जब आपत्ति के समय सहयोग नहीं कर सकता, मित्र काहे का? राजकुमार बड़ा निराश हुआ कि इसने तो देखा तक भी नहीं, बात भी नहीं किया, सीधा दरवाजा मुंह के सामने ही बंद कर दिया। जाओ यहां से। दूसरे मित्र के पास गए। दूसरे मित्र ने सुना, ठीक है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। राजा की जो आज्ञा है, तो मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो आपको जाना तो है ही, तो हमारा घोड़ा है, ले जाओ। कुछ दे दिया, मतलब निराश नहीं किया मित्र को, ले जाओ।
उसने कहा ठीक है, इतना तो कम से कम ये ठीक है। दूसरा मित्र तीसरे के पास गया। तीसरे ने सब बात सुनी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हर समय में तुम्हारे साथ ही चलता हूं मैं। कितना अच्छा है ना? सहयोगी मिल गया। आपत्ति के समय थोड़ा सा भी सहयोग बहुत बड़ा लगता है, और कोई पूरा ही साथ में आ जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए। कौन थे तीनों मित्र? पहला जो मित्र था जिसने दरवाजे बंद कर दिए, वो हमारा कुटुंब परिवार है। जब आपत्ति आती है तो अपने व्यक्ति भी सहायता दूर से ही बंद। आप अपना देखो, जब तक अच्छा चल रहा है तो सब बहुत आइए आइए ऐसा ये वो। जब मालूम पड़ गया कि ये आपत्ति में आ गए, इतने कर्जा में डूब गए, और अब आएंगे अपने ही पास, जाएंगे तो कहीं नहीं, तो अब उनके सामने मुंह पे मना नहीं कर सकते, तो छुप जाते हैं, बोल देते हैं बोल दो घर में नहीं है, ऐसा कर दो, बाहर चले जाए, कुछ न कुछ बहाना करके। ये कुटुंब है। सगे भी साथ नहीं देते, मना बिल्कुल। चलो दूसरा मित्र जिसने घोड़ा दिया था, वो है अपना शरीर। शरीर है, चलने के लिए सहायक है, घोड़ा है ये। ये तो साथ देता है, कोई नहीं देगा तो कम से कम घोड़ा तो मिल ही जाएगा। यात्रा करने के लिए तो आपको सुविधा कर दी दूसरे मित्र ने। पहले ने तो दरवाजे बंद कर दिए, दूसरे ने घोड़ा दिया। घोड़ा कौन? शरीर अपना। ये दृष्टांत रूपक है। और तीसरा मित्र था धर्म, जिसने कहा मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। जो सदा साथ में रहने का कहता है उससे दूर भागते हैं। जो सदा साथ में रहने का वचन देता है, गारंटी देता है, वारंटी, आजीवन, साल 2 साल की नहीं, आजीवन वारंटी दे रहा है, मैं आपके साथ रहूंगा, उसका साथ देते नहीं। जो किवाड़ बंद कर लेते हैं उन्हीं का साथ दे रहे हैं हम। जो हमको देखते से ही किवाड़ बंद कर लेते हैं उनका साथ दे रहे हैं। अब ये अपने को सोचना है कि तीनों मित्रों में से किसका चुनाव करें। जो सदा साथ रहे, सुख में दुख में, संपत्ति में विपत्ति में आपत्ति में, जिसमें भी हमेशा साथ में रहने वाला, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। कोई विपत्ति आएगी आपके साथ में खड़ा हो जाएगा। इसीलिए हमेशा धर्म को अपना मित्र बना करके रखना चाहिए। तो क्या करें? उसको अपनी श्वासों में बिठा लें। धर्म को अपनी श्वास में, धर्म को उत्कृष्ट रूप से धारण करने वाले पंच परमेष्ठी हैं। पंच परमेष्ठी हैं अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, जिन्होंने अपने आत्मिक वैभव को प्राप्त कर लिया है पूर्णतया, सिद्ध परमेष्ठी। धर्म के प्रसाद से, धर्म के द्वारा। अरहंत परमेष्ठी लगभग थोड़े से बचे हैं। वैसे तो पा लिया उन्होंने सब कुछ, थोड़ा सा और कसर रह गई है, तो वो भी लगभग कृतकृत्य हो चुके हैं। बचे आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये भी उसी सुख की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। तो सबका लक्ष्य, उद्देश्य एक, शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त करना, सच्चे आनंद को प्राप्त करना। और सबको सहारा लेना पड़ता है धर्म का। तो उनको जो धर्म को धारण करके अपना कार्य कर चुके और जो अपना कार्य कर रहे हैं, उन्हीं को अपना आदर्श बनाना चाहिए। जो प्राप्त करना है उसी को आदर्श बनाते हैं।
हमें प्राप्त जो करना है धर्म, धर्म के द्वारा अनंत सुख आत्मिक वैभव उसको प्राप्त करना है, तो उसी की उपासना और जो उनकी उपासना करके चल रहे हैं उन्हीं को याद करने से लक्ष्य हमेशा सामने बना रहता है। तो नमोकार मंत्र सबसे बड़ा साधन है पवित्र होने का, पूर्णतया निर्मल होने का, नमोकार मंत्र। तो नमोकार मंत्र को अपनी श्वासों पर बिठा लें। कई लोग पूरा बिठा लेते हैं, नमो रंताणम बोला, श्वास लिया, श्वास छोड़ते समय नमो सिद्धाणम, फिर लेते समय नमो आयर्याणम, छोड़ते समय नमो उच्चायाणम, फिर लेते समय नमो लोये, फिर छोड़ते समय सौवसहम। 3 बार लिया, 3 बार छोड़ा। तो श्वास में शुरुआत में थोड़ी दिक्कत लगेगी, बाद में वो आदत हो जाएगी। अब मान लो किसी को ये मंत्र बड़ा लग रहा है तो एक पद भी ले सकते हैं, नमो रंताणम, नमो रंताणम, नमो रंताणम, जो पसंद आए। तो उसको प्रति समय श्वास के साथ जाएगा, बाहर आएगा। सच्चा मित्र साथ में रहना जरूरी है, और वो साथ में रहेगा तो कहीं भी आपत्ति भी आ गई, वैसे आएगी नहीं, और आएगी भी तो सहायता साथ में। कुछ विशेष तीव्र नित्य निकाचित कर्म का उदय होगा तो भोगना तो पड़ेगा। जब तक कर्म का बैलेंस चुकेगा नहीं तो भोगना तो पड़ेगा, लेकिन धर्म क्या करता है, उसको कम कर देता है। आपत्ति अगर आई है तो उसको थोड़े से में निपटा देगा। बहुत बड़ी अगर आ रही हो तो थोड़े से में निपटा करके आपको रिलैक्स कर देगा कि चलो हो गया काम। किसके प्रसाद से? धर्म के। तो सच्चा मित्र कौन? धर्म। धर्म की शरण में रहें, धर्म को अपने पास रखें, धर्म को अपनी श्वासों में रखें। इससे प्रति समय मन भी पवित्र होगा, तन भी पवित्र होगा, वचन भी पवित्र होंगे, और तीनों पवित्र होकर के जो निर्मल हो जाता है, जो पूर्णतया निर्मल व्यक्ति होता है, वही सच्चा आनंद जानता है। जो पूर्णतया निर्मल हो जाए उसी को सच्चा आनंद प्राप्त होता है। सच्चे आनंद की प्राप्ति सबको हो। अहिंसा परमो धर्म।